खुश रहो बेटा। और ठीक हो? ठीक, ओके। आज हम आपसे कहना चाहेंगे, आज मुहर्रम है। मुहर्रम कुर्बानी का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है। गीता में अर्जुन कृष्ण का संवाद है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, कर्म क्या है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ ही कर्म है। यज्ञ। व्हाट इज यज्ञ? यज्ञ क्या है? यज्ञ हर स्तर पर है, स्थूल सूक्ष्म कारण। हर स्तर पर अनेक स्तर हैं और उन अनेक स्तरों पर यज्ञ है, मिशन है, अभियान है। अध्यात्म में यज्ञ है अनंत यात्रा का साक्षी होना, भविष्य यात्रा में साक्षी होना। हम क्रमिक विकास की पराकाष्ठा नहीं हैं। हमें पशु मानव से मानव होना है, मानव से महामानव, देव मानव होना है। योग का मतलब है हमारे लिए संपूर्णता। एल है। संपूर्णता से हम कैसे जुड़ सकते हैं? इसके 8 स्तर हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। पहला अंग है, पहला चरण है यम। यम को हम मृत्यु कहते हैं, यम को हम कुर्बानी कहते हैं, यम को हम त्याग कहते हैं, यम को हम वैराग्य कहते हैं और यम को हम संन्यास कहते हैं। किसी ने कहा है, इस शरीर की मौत से पूर्व मर जाना। बाबूजी महाराज ने कहा है, अनंत से पहले प्रलय है। किसी ने कहा है, आचार्य है मृत्यु। आचार्य का मतलब होता है आचरण से शिक्षा देना। कोई कहता है, वह व्यक्ति का जीवन बेकार है जिसके जीवन में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिसके लिए वह मर सके। अर्थात हमारे जीवन में ऐसा कोई लक्ष्य होना चाहिए जिसके लिए हम मर सकें। अब ऐसा कौन सा लक्ष्य हो सकता है हमारे लिए जिसके लिए हम मर सकते हैं? जरा ब्रह्मांड की ओर से देखिए, प्रकृति की ओर से देखिए। ब्रह्मांड में, जगत में, संसार में, प्रकृति में सब कुछ नियम से चल रहा है। हमारे अंदर प्रकृति में, ब्रह्मांड में कुछ है जो स्वतः है, जो निरंतर है। केवल मनुष्य ही ऐसा है जो नियम पर नहीं है। आज हम आपसे कहना चाहेंगे, हमें अपने को समझना होगा।
हम किसी जाति, मजहब, किसी देश के मोहताज नहीं हैं। हम प्रकृति के मोहताज हैं। हम अनंत यात्रा की एक व्यवस्था हैं। हम प्रकृति की एक व्यवस्था हैं। हम प्रकृति की व्यवस्था हैं। हम अनंत यात्रा की व्यवस्था हैं। हम आप कहते तो हैं, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन क्या हम वास्तव में इसको स्वीकार करते हैं? क्या हम वास्तव में इसको महसूस करते हैं? हमको इस पर विचार करने की ज़रूरत है। क्या तुम श्वास लेना बंद कर सकते हो? तुम्हारा दिल स्वतः धड़क रहा है, क्या उसको धड़काना बंद कर सकते हो? नहीं। तुम कौन होते हो प्रकृति में दखल करने वाले? तुम कौन होते हो अनंत यात्रा में दखल करने वाले? इसीलिए हम कहते हैं, अपने को समझो, अपने को जानो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म है यज्ञ। यह यज्ञ क्या है? यज्ञ यही है कि जो स्वतः है, जो निरंतर है, जो अनंत यात्रा है, उसका साक्षी होना, उसमें लीन होना और हमारी आत्मा, हमारे अंदर जो आत्मा है वह तो एक सागर के लहर की तरह है। सागर में लहरें, लहरों में सागर, इसको समझने की आवश्यकता है।